नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे तुलसी माता कौन थी, जो भगवान विष्णु जी को तुलसी जी के बिना भोग नहीं चढ़ाया जाता और वह स्वीकार नहीं करते। आइए जानते हैं। तुलसी जी पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक बार जब दानवों और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ तो जलंधर युद्ध पर जाने लगा। तब वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर आ रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे। सारे देवता जब जलंधर से हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय है तो आप बताइए और हमारी मदद करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और तुरंत ही उनके चरणों को छू लिए। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका शीश काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने बहुत आश्चर्य से भगवान को देखा। उन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। उधर वृंदा बहुत ही कुपित हो गई और शोक से व्याकुल हो गई। उसने भगवान को श्राप दे दिया कि वे पाषाण के हो जाएं। इसी के चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं के आग्रह करने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद अपने पति का सर लेकर वह सती हो गई। की राख से तब एक पौधा निकला और भगवान विष्णु ने इस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा ऐसा बोला। तभी से कहा जाता है तुलसी जी की पूजा होती है तो साथ में शालिग्राम जी की भी पूजा होती है और भगवान विष्णु तुलसी दल को चढ़ाए बिना किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। कार्तिक माह में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी हरिप्रिया हैं और भगवान विष्णु तुलसी जी के बिना कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। तुलसी जी और शालिग्राम जी दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। ये सब साथ में बोलिए, जय तुलसी मैया की। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।